ज्ञान पर ना घमंड आ जाता है, अवमान आ जाता है। लेकिन जो हमारे प्रभु के भक्त रहते हैं ना, सच्चे भक्त, उन्हें कभी अपनी भक्ति पर ना गुमान नहीं आ सकता। कभी भी अहंकार की एक बूंद भी नहीं झलक सकती प्यारे। ज्ञानी ने कहा कि भाई भगवान को सबसे अगर प्रिय कोई व्यक्ति है तो वो हम ज्ञानी हैं। भक्त ने कहा हाँ भैया हो सकते हो आप भी। ज्ञानी ने कहा ना ना, इस बात की पुष्टि करने के लिए भाई भगवान के पास तो चलना चाहिए। कहा हाँ चलो। ज्ञानी और भक्त दोनों कहां पहुंचे? भगवान के पास। भगवान ने देखा, अरे ज्ञानी तुम भक्त आप भी यहां पर आए हो, क्या बात है बताइए। ज्ञानी ने कहा सरकार एक बात मैं जानना चाहता हूं। ध्यान देना। हाँ हाँ पूछो, कौन सी बात है? आप सबसे अधिक किसको प्रेम करते हैं? आप अगर चाहते हैं तो सबसे अधिक किसको चाहते हैं? भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना भाई सभी लोग। भगवान ने कहा सब मम पिए सब मम उपजाए तो सबते अधिक मनुज मोए भाई। का भाई मुझे मानव प्रिय है, इसलिए मुझे हर कोई प्रिय है। ज्ञानी ने कहा सरकार आपके सामने दोनों खड़े हैं, दोनों ही मानव हैं, लेकिन इनमें आप किसको क्या संज्ञा देते हैं सरकार, ये जानने की हमारी इच्छा है प्रभु। भगवान ने कहा ज्ञानी आपको ही जानना है? बोले हाँ। भगवान ने कहा ज्ञानी तो सुनो। भगवान ने कहा ज्ञानी कित ममचा आत्मा, ज्ञानी हमारी आत्मा है। ज्ञानी भूल जाता है, अरे भाई भगवान ने तो मुझे अपनी आत्मा बता दिया है भाई। भक्त वहां खड़ा है हाथ जोड़ करके। भक्त ने भी कहा सरकार आपने ज्ञानी को अपनी आत्मा तो बता दिया है, लेकिन जो आपकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं सदैव, उनके लिए भी कुछ है? भगवान के दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा ज्ञानी तुम इतने फूलो नहीं, हमने तुम्हें केवल अपनी आत्मा बताया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। लेकिन जानते हो भक्त हमारे कौन है? हाँ हाँ सरकार बताइए। भगवान ने कहा ज्ञानी कित ममचा आत्मा भक्त ममचा परमात्मा। अरे ज्ञानी तुम हमें भजते हो, अगर हम भजते हैं ना तो हम अपने सच्चे भक्तों का भजन करते हैं। ज्ञानी हम किसी के लिए कुछ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अपने प्यारे भक्तों के लिए भाई हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ। भक्त ने कहा सरकार क्या क्या छोड़ सकते हो? भगवान ने कहा ज्ञानी अनुज राजो सम पति वैदेही देह देह परिवार सनेही। अनुज राजो पति
कहा अनुज राज संपत्ति वैदेही देह देह परि बारो सनेही। हे ज्ञानी, भक्त के लिए हम अनुज भाई छोड़ सकते हैं, राज छोड़ सकते हैं, संपत्ति का भी परित्याग कर सकते हैं, यहां तक कि जो हमारी जानकी है ना, जानकी का भी हम परित्याग कर सकते हैं। और देह देह परिवार स्नेही, अगर हमारी इस देह ने भक्त से मिलने के लिए आलस किया या रोका, तो हे ज्ञानी, इस देह का भी हम परित्याग कर देंगे, लेकिन अपने सच्चे भक्तों का परित्याग कभी नहीं मैं कर सकता, क्योंकि भक्त है मेरे जीवन प्राण। इसलिए भाई, भक्तों से हमें बोलना भी नहीं चाहिए। इतिहास उठा करके देख लेना, जिसने भी भक्तों से गलत बोला, उनकी भक्ति में बाधक बने, अंतोगत्वा उनका परिणाम विनाश हुआ। और भाई, भगवान के भक्त कौन हैं? कहा कि जो भक्ति भाव से कथा करवाते हैं, जो भक्ति भाव से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, यही तो भाई हमारे प्रभु के भक्त हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, ध्यान देना थोड़ी, बोले सरकार, भगवान राक्षस बनाते कैसे हैं? शंकर जी ने कहा, हे देवी उमा, भगवान राक्षस अलग से नहीं बनाते हैं, उन्हीं मानव में मनुष्य हैं, उन्हीं मानव में दैत्य हैं। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करो बाबई सेवा। जिनके जिया चरण भवानी, ते जानो ने चय संप्राण। बोले भाई, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावी सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, साधुओं का सम्मान नहीं करते हैं, साधुओं का अपमान करते हैं, ये देवी उमा वो कौन है? बोले वो राक्षस ही तो है, और कौन है? इसलिए भाई, कहीं भी कथा हो रही हो, किसी भी जगह हो रही हो, हमें अपना अमूल्य टाइम निकाल करके वहां पर जाना चाहिए, और भगवान की कथा में हमें गोटा लगाना चाहिए। तुलसी बाबा लिख करके गए हैं, बता, बड़े भागो मानस तन पावा, बड़े भागो मानस तन पावा, सो जो लगो सब ग्रंथन गावा। बड़े भागो मानस तन पावा, बड़े भागो मानस तन लोड़ लगो सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अरे हम बड़ा भाग्य हैं प्यारे, जो ये हमें माना होते प्राप्त हुआ है।
इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं सरकार एक बार इस धरा पर आप मुझे पहुंचा दीजिए, एक बार इस पृथ्वी लोक पर मुझे पहुंचा दीजिए। लेकिन उनको भी संभव नहीं है। तो आई हम इस मानव देह को ऐसे ना गवाएं, क्योंकि तुलसी बाबा ने एक बात कही है, आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान देना, थोड़ी जवाब देना। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्या। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? जानकारी है किसी को? एक घड़ी जो होती है कितने मिनट की होती है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। ध्यान देना तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, अब 24 मिनट से भी आधी कर दी, कितने मिनट की? हाथ से बताते जाओ मैया, बताओ ना कितने, बोलो। 24 से आधे कर दिए जाएं, कितने बचेंगे? 12। क्या बात है। आधे में पुण्या, आधे से भी आधा कर दिया जाए, कितना बचेगा? हाँ 6 बचेगा ना। तो भाई 6 मिनट पता कैसे हो? अगर हम ठाकुर जी के सामने बैठ गए ना तो हमारा ध्यान मन वहीं पर लगना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बैठ गए भजन में सुबह से और ध्यान आया कि भाई अभी तो हमें माला चल रही है, राम 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 राम, और ध्यान आ रहा है कि अभी हमें खेत पर जाना, अभी हमारी गाय भी बंधी हुई है उनको भी ले जाना है, हमारी माताएं भी बैठ जाती हैं पूजा में। अगर वृंदावन गई तो वहां से लड्डू गोपाल को लाई, है ना। उज्जैन गई तो शंकर जी को लेकर के आ गई, चित्रकूट गई तो वहां से राम राजा सरकार को लेकर के आ गई। अगर हरिद्वार घूमने के लिए गए तो वहां से भगवान नारायण विष्णु को लेकर के आ गए। अब सबको रख लेंगे और अपने ग्रह कार्यों को करते करते टाइम ज्यादा हो गया, 11 बज गए। अब देखा कि भाई टाइम तो अधिक हो गया, क्या किया जाए। तभी जल्दी जल्दी नहाया, याद भी आया अभी वो बैठे पनवेश रे न हो आवे के लाने। एक छोटा सा पानी का पात्र भरा, उसी में सबको लिया, लो डुबो दिया, सपल लो महाराज, और रख दिया। अच्छा एक बात कहें, ध्यान देना थोड़ी, भगवान से ना प्रेम कीजिए। एक मैं आपको दृष्टांत बता रहा हूं, एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग भगवान की करते हैं क्या? पूजा। पूजा नहीं, भगवान से करना चाहिए प्रेम। ध्यान देना थोड़ी। आप लोग गए पूजा करने के लिए, माला पहना दी, अगरबत्ती लगा दी और मीठा का डब्बा रख दिया, हो गई पूजा। गलत। जैसे आप लोग अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जैसे माताएं अपने पति से प्रेम करती हैं, वैसे ही तो ठाकुर जी को प्रेम चाहिए भाई। आप अपने पति को बैठा देना, ध्यान देना थोड़ी,
बढ़िया माला पहनाना, अगरबत्ती लगाना, मीठा खिलाना और बस कहना ऐसे ही बैठे रहो, खूब पूजा करना। तो क्या वो प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों? जैसे आप भगवान के साथ करते हो ऐसे अपने पति के साथ भी करना, कि पूजा करके बैठा लो, पर कुछ बातचीत ना करो, ना कुछ दुख बताओ, है ना, कुछ ना सुनाओ, तो क्या प्रसन्न रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। तो भाई जैसे आप इस संसार से प्रेम करते हैं, बच्चों से, पति से प्रेम करते हैं, बस यही प्रेम हमारे ठाकुर जी को चाहिए। गोपियां बड़ा सुंदर भाव देती हैं, क्या ऐसे बर को क्यों बरूं, ऐसे बर को क्यों बरूं, जो जन्म ले तो मर जाए, बर बर ये गोपाल को, जो जन्म मरण से पीछा छूट जाए। भाई गोपियां कह रही हैं, मीरा जी कह रही हैं कि अगर हम प्रति रूप में किसी को मानेंगे तो वो हमारे गोपाल जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको ही हम पति मानेंगे। भाई हम भले ही चले जाएंगे लेकिन हमारा सुहाग अमर रहेगा, सदैव अमर रहेगा। भाई आप भगवान से प्रेम कीजिए तो कितने मिनट? 6 मिनट। अगर आप पूजा में बैठे हैं ना तो बस केवल एक ही भाव आपके सामने आए, ठाकुर हमोरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। अच्छा एक आप सोचना थोड़ी, भगवान की कितनी बड़ी कृपा। कल आप लोग शोभा यात्रा में गए, सभी लोग, कितनी कड़ाके की धूप थी। हाँ जी गाना जी थी ना, कि चलना भी मुश्किल पड़ रहा था। भाई ठाकुर जी ने सोचा कि ग्राम में कथा चल रही है, अगर ऐसे धूप रहेगी तो हमारे भक्त भाई कैसे कथा श्रवण करेंगे, इसलिए ठाकुर जी ने कितना अच्छा मौसम कर दिया है। अब एक कृपा किसकी है? ठाकुर जी की है ना, माता रानी की कृपा है ना। आप लोग भरोसा नहीं करते, आप बस एक ही भाव, प्रभु सब सौंप दिया, जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर ये आपके मन में धारणा आ गई ना, मैं सत्य कहता हूं, आप जब भी ठाकुर जी को बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां हमारे ठाकुर जी आएंगे।